विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं त्वन्नयासुव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। समाज में एक व्यक्ति को भी भगवान यदि सद्बुद्धि दे दे तो उससे अनेकों का कल्याण हो जाता है, और यदि एक में भी दुर्बुद्धि आ जाए तो अनेकों की हानि हो जाती है। ये शास्त्र का निचोड़ है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्रभु से प्रार्थना किया, हे विश्व रक्षक, हे सच्चिदानंद परमात्मा, हे सृष्टि के निर्माता, हे दिव्य शक्तियों के प्रसविता, हम आपके दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। किस लिए करते हैं, क्या चाहिए? अंतर की व्यथा है ऋषियों को। धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबकी बुद्धियों को आप प्रेरित करें। ऋषि की व्यथा है कि मेरी प्रार्थना सुनकर केवल प्रभु मेरी ही बुद्धि को प्रेरित न करे, बल्कि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों को प्रभु प्रेरित करे। क्यों हम सबकी बुद्धियों को प्रेरित करें? इसलिए बुद्धियों को प्रेरणा दो प्रकार से मिलती है, या तो प्रकाशक द्वारा या प्रकाश्य द्वारा। प्रकाशक परमात्मा है और प्रकाश्य विषय है। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है वेद में, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि सृष्टि में सर्वत्र गति है और गति के केवल दो हेतु हुआ करते हैं, दो कारण से गति होती है, या तो उसमें पुशिंग हो या पुलिंग हो। ये आप लोग समझ रहे हैं ना? या तो उसको पीछे से धक्का दिया जाए तब उसमें गति होगी, या आगे से खींचा जाए तब गति होगी। तीसरा कोई गति का कारण नहीं है। जहां भी कहीं गति है, गति के दो ही कारण हो सकते हैं, या पुशिंग या पुलिंग। तो ऋषि पूछता है कि ये जो सृष्टि में गति है, इसका क्या कारण है? पुलिंग कारण है या पुशिंग कारण है? यानी इसको कोई पीछे से धक्का दे रहा है तब सृष्टि चल रही है, या कोई आगे से खींच रहा है तब सृष्टि चल रही है? ये प्रश्न है। और इस प्रश्न के उत्तर में अनेकों ऋषियों ने अनेकों बातें कही है। उसमें एक संप्रदाय ने यह सिद्धांत बताया कि पीछे से धक्का देकर के ही आगे सृष्टि चलाई जाती है। यह भी एक सिद्धांत बताया, क्योंकि दो में एक ही सिद्धांत हो सकता है। उसमें कुछ सिद्धांतवादियों ने पुशिंग को ही कारण माना है और कुछ सिद्धांतवादियों ने पुलिंग को कारण माना है, खींचने को।
लेकिन खींचने के दो हेतु होते हैं, एक खींचा जाता है और एक खींचता है। ये बात समझ में नहीं आएगी? नहीं, अभी समझ लेंगे। दो हेतु होते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी चल रही है ना, या ट्रेन चल रही है, इसको खींचा जा रहा है, आगे से खींचते हैं, घोड़ा खींच रहा है, पीछे से गाड़ी चल रही है, ये खींचने की क्रिया हो रही वहां पर, इसको यानी पुलिंग कहते हैं, खींच रहे हैं ऐसे। लेकिन एक और प्रकार की यानी क्रिया है, उसको भी कहते हैं पुलिंग है, लेकिन इस रूप में नहीं है। वो क्या है? जैसे मैग्नेट, क्या कहते हैं उसे? हाँ, आपकी भाषा आप जानो भाई, हमें पता नहीं। चुंबक, हाँ, सीधी सी भाषा समझ लो। मैग्नेट जैसे है। चुंबक जो है, चुंबक में खींचने की क्रिया नहीं हो रही, क्या समझे? चुंबक खींचने की क्रिया नहीं कर रहा, वो एक्टिव नहीं है। घोड़ा बग्गी को खींच रहा है, वो एक्टिव है, देयर इज एक्शन। लेकिन चुंबक के सामने लोहा आकर के जो खींच जाता है, तो क्या समझते हो आप? चुंबक खींचने क्रिया कर रहा है क्या? इज दैट एक्टिव टू? उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये बात समझे? वो खींचा जा रहा है, अपने आप खींचा आ रहा है, वो खींचने का काम नहीं कर रहा। तो हमारे यहां अब इस विषय में 3 सिद्धांत हो गए। कौन कौन? एक तो पुशिंग वाला, कर्मवादियों का सिद्धांत पुशिंग का है। जीवन कैसे चल रहा है? कहा कर्म धक्का दे रहा है, अपन चले जा रहे हैं। किसने धक्का दिया? कहा कर्म धक्का दे रहा है, भाग्य धक्का दे रहा। जो भाग्यवादी हैं वो यही कहते हैं, भाग्य जहां ले जाएगा वहां जाएंगे। तो भाग्य खींच नहीं रहा, भाग्य पीछे से धक्का देता है। कर्म जो है वो खींचता नहीं, वो कर्म धक्का देता है पीछे से। तो कर्मवादी, भाग्यवादी जिसे कहते हैं, वो पुशिंग के समर्थक हैं। दूसरे हैं पुलिंग के समर्थक। वो पुलिंग के समर्थक माने जहां इंद्रियां खींचती हैं, जहां विषय खींचता है, वहां जिंदगी चली जाती है। विषयांश तेस गोचरान, ये दूसरा सिद्धांत है। मनुष्य को, जीवन को आगे बढ़ाने में कारण क्या है? बोले ये विषय। विषय जहां खींचते हैं, इंद्रिया यानी जहां खींच कर ले जाए। विषय तो जड़ है अपने आप में। तो इंद्रियाणी हयान्याहु, इंद्रियां ही घोड़े के समान हैं। ये इंद्रियां जहां खींचती हैं, वहां पर यह जीवन चाहता है। तो इंद्रियों के पीछे जीवन का जाना एक, प्रारब्ध के धकेले से जीवन का जाना दो। ये 2 सिद्धांत हैं जो आम लोगों में प्रचलित हैं। एक तीसरा सिद्धांत है, वो तीसरा सिद्धांत कहता नहीं, तुम दोनों भ्रांति में हो। न तो इंद्रियां जीवन को खींच सकती हैं, और न तो प्रारब्ध तुम्हें धक्का देकर ले जा सकता है। कहा तो फिर, कहा इसको जो अपनी उपस्थिति मात्र से खींच रहा है, अपनी उपस्थिति मात्र से खींच रहा है अपनी तरफ, अपने आप जिसकी तरफ ये इंद्रियां सहित सारे चले जा रहे हैं, वो कौन है? कहा वो कृष्ण है। कृष्ण माने कर सत्य स कृष्ण, जो अपने स्तर पर बैठा हुआ है, दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा है, उसको कृष्ण कहते हैं। तो वेद में, यजुर्वेद में इसका वर्णन करते हुए बताया कि ये जो है, ये परमात्मा के आकर्षण पर अपने आप दुनिया का क्रम चल रहा है। यहां पर ऋषि ये प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे इस जीवन रथ को न तो प्रारब्ध के सहारे छोड़िए,
और न तो इंद्रियों के सहारे छोड़िए। मेरे जीवन को इंद्रियां न ले जाएं। इंद्रियों की प्रेरणा से, विषयों की प्रेरणा से, मन की प्रेरणा से हमारा ये जीवन न चले। क्योंकि गीता में भगवान ने एक बात कही है, कठोपनिषद में भी वो बात कही है कि असंयमित घोड़े जैसे रथ सहित रथवान को ले जाकर के खड्डे में गिरा देते हैं, ऐसे ही न सधी हुई इंद्रियां, असंयमित मन इस जीवात्मा को इस रथ सहित ले जाकर के गर्त में डाल देता है। कठोपनिषद में बात समझाई। लेकिन गीता में भगवान ने कहा कि जैसे समुद्र में पड़ी हुई नाव को तूफान आता है और तूफान में भंवर में पड़ करके वो नाव समुद्र में डूब जाती है, का इसी प्रकार से प्रमाथिनी इंद्रियाणी हरंति प्रसभम मन। ये बलवान इंद्रियां जो हैं वो जबरदस्ती, प्रमाथिनी प्रथमनशीला हैं, जबरदस्ती मन को पकड़ करके ये डुबो देती है। और तदस्य हरती प्रज्ञा वायुर नाव मीमाम भसा, कहा जैसे समुद्र में नाव डूब जाती है ऐसे उन विषयों की लहर में बुद्धि हमारी उसी में डूब जाती है और हम पार नहीं हो पाते। इसलिए यहां पर ऋषि कहता है कि हे प्रभु, यदि मेरे इस जीवन को विषयों ने प्रेरित किया, यदि मेरे इस जीवन को प्रारब्ध ने धक्का दिया, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे पिता हैं, सविता होने के नाते हमारे सृष्टा हैं, रचयिता हैं, और पिता से पुत्र का अधिकार है मांगने का, कहने का अधिकार है, क्योंकि वहां संबंध है। जहां संबंध होता है वहां अधिकार भी होता है। अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं। कर्तव्य और अधिकार का उदय जानते हो कहां से होता है? जहां से संबंध होता है। संबंध के साथ ही कर्तव्य और अधिकार ये दोनों प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक संबंध नहीं है तब तक न कोई कर्तव्य है किसी का, न कोई अधिकार है। ये तो आप लोग जानते हो ना, बिना संबंध का न कोई कर्तव्य होता है न कोई अधिकार होता है। संबंध होते ही कर्तव्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है, दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। और कर्तव्य और अधिकार दोनों एक साथ जन्मते हैं। बात ये नहीं कि पहले कर्तव्य जन्मा कि फिर अधिकार जन्मा, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ जन्मते हैं। यदि आप कर्तव्य का पालन करें तो अधिकार सुरक्षित रह जाएगा, और यदि कर्तव्य का पालन न करें तो अधिकार समाप्त हो जाएगा। ये नियम है सृष्टि का, ये डिवाइन लॉ है। तो जिस समय जीव सचेत होता है, अनुभव करता है कि वह प्रसविता हमारा अपना पिता है, पिता को स्वीकार करते ही उसका अधिकार हो जाता है मांगने का, कहने का, प्रार्थना करने का, और वहां पर पिता का कर्तव्य हो जाता है पालन करने का, रक्षा करने का, संभालने का। ये दोनों साथ साथ उत्पन्न हो जाते हैं। और जहां पर पिता का कर्तव्य और पुत्र का अधिकार होता है, वहीं पर एक दूसरा भी संबंध हो जाता है कि उस समय पिता का अधिकार होता है पुत्र पर, और पुत्र के लिए भी कुछ कर्तव्य हो जाता है। कर्तव्य क्या होता है? कहा उस समय पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की आज्ञा का पालन करना, ये पुत्र का कर्तव्य होता है। और पिता का अधिकार होता है कि उसे उचित रास्ते पर चलने के लिए आज्ञा प्रदान करना। तो दोनों तरफ कर्तव्य का जन्म हो जाता है और दोनों तरफ अधिकार का जन्म हो जाता है, एक साथ होता है। जिस समय तक विवाह नहीं हुआ तब तक एक लड़की और एक लड़का वहीं रहते हो, उनका कोई न किसी पर अधिकार होता है न कर्तव्य होता है। जिस दिन संबंध हो गया, विवाह हो गया, अब दोनों का दोनों पर अधिकार भी हो गया, दोनों के लिए दोनों का कर्तव्य भी हो गया। ये नहीं कि एक का कर्तव्य दूसरे का अधिकार, ऐसा नहीं है। दोनों का कर्तव्य अधिकार होता है दोनों के साथ। ये सृष्टि का लॉ ऐसा है। इसलिए जिस समय हम कहते हैं सवितु, सविता कहते ही हमारे कर्तव्य और अधिकार दोनों का उदय हो जाता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, उसके प्रति हमारा कर्तव्य है और उसके साथ हमारा अधिकार है।
इसी रूप से हमारे प्रति उसका कर्तव्य है और हमारे ऊपर उसका अधिकार है। अब इस कर्तव्य को स्मरण करते हुए ऋषि कहता है कि पहले मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप अपने कर्तव्य का पालन न करें तब तक आप अधिकार की मांग नहीं कर सकते। क्या समझे? स्त्री अपने कर्तव्य का पालन यदि नहीं कर रही तो पति से अपना अधिकार नहीं मांग सकती, हो उसको कोई अधिकार नहीं, हक नहीं मांगने का। इसी रूप से पति यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा तो स्त्री से अपना अधिकार मांगने का कोई हक नहीं उसे। यही स्थिति पुत्र में है, यही स्थिति शिष्य में है। शिष्य यदि अपने कर्तव्य का पालन न करे तो गुरु के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, और गुरु यदि अपने कर्तव्य का पालन न करे तो शिष्य के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता। ये शास्त्र के सिद्धांत हैं। अब यहां पर ऋषि कहता है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। अपने कर्तव्य के विषय में ऋषि सजग है। ऋषि अपने कर्तव्य के विषय में सजग है। उसका कर्तव्य क्या है? पिता की सेवा, पिता का चिंतन, पिता का ध्यान। परमात्मा कोई आदमी तो है नहीं कि उसका पांव दबाओगे, उसको सवेरे उठ के मालिश कर दोगे। परमात्मा तो परमात्मा है, आखिर उसकी सेवा क्या करोगे? तो वहां सेवा का अभिप्राय हुआ सेवन। सेवन माने सुमिर। इसलिए ऋषि कहता है कि हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। किस रूप में कहता है? भर्गो देवस्य धीमहि। हम आपके उस दिव्य तेज का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करना ही तो कर्तव्य है, और क्या कर्तव्य है? जीव का इतना ही कर्तव्य है कि वह प्रभु के प्रकाश का चिंतन करता रहे। इसी में उसके कर्तव्य की पूर्ति है। और इस कर्तव्य के बदले में अब परमात्मा को अपने अधिकार की भी पूर्ति करनी चाहिए। क्या समझे? यदि पुत्र अपना कर्तव्य करता हो, पिता अपने अधिकार का यानी प्रयोग न करे, या पिता अपने कर्तव्य का प्रयोग न करे, फिर क्या होगा? फिर बात बनेगी नहीं। अब यहां पर ऋषि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा से उसके कर्तव्य के लिए प्रार्थना कर रहा है। हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। अब प्रभु आपका कर्तव्य है छोटा सा, वो क्या? धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धियों को प्रेरित करना ये आपका कर्तव्य है। इसकी याचना हम कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हम आपका ध्यान कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारा अधिकार है कि हम आपसे याचना करें, और हम अपने अधिकारानुसार जो याचना कर रहे हैं, अब आप पिता हो, पालयिता हो, सविता हो, इसलिए अब आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे अधिकारानुसार, हमारी प्रार्थनानुसार आप अपने कर्तव्य का भी पालन करें। वो आपका कर्तव्य क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धियों को आप प्रेरित करें। अभी बुद्धियों कौन प्रेरित कर रहा है? विषय। अभी तो विषय की प्रेरणा से, मन की प्रेरणा से बुद्धि हमारी उधर जा रही है। अहम की प्रेरणा से बुद्धि जा रही है। कभी बुद्धि अहम के पीछे चलती है, कहीं बुद्धि मन के पीछे चलती है, कहीं बुद्धि इंद्रियों के पीछे चलती है। और बुद्धि का जब बिल्कुल पतन हो जाता है तब वो बिचारी क्यों कर रहा हूं जानते हो? असहाय होती है। उस अवस्था में वो बिचारी विषयों के इशारे पर नाचती है। विषय जैसे इशारा करते हैं उसके पीछे चलती है, उसकी प्रेरणा से चलती है। अब जिनके बुद्धि का मार्गदर्शन पद और पदार्थ कर रहा है, भला सोचिए, जिनकी बुद्धि का प्रेरणा स्रोत परमात्मा नहीं, पद और पदार्थ है, विषय है, और भी अनेक प्रकार के साधन हैं, उनकी बुद्धि कहां जाएगी और कहां लेकर जाएगी? स्वयं कल्पना कीजिए। इसलिए ऋषि कह रहा है कि भगवान, मेरी प्रार्थना है, धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हमारी बुद्धियों को तू प्रेरित कर। मेरी अकेले की नहीं, हमारी अकेले की बुद्धि को यदि तूने प्रेरित किया और हमारा पड़ोसी विषयों की प्रेरणा से चलता रहा, फिर क्या होगा? एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए उस पर। प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया, कहा वरम ब्रूहि। उसने कहा महाराज, हम आपसे वरदान मांगने के लिए ही तपस्या किए हैं। भगवान सूर्य ने कहा कि देखो, हमने एक नियम बनाया है, तुम्हें वरदान तो हम देंगे, लेकिन जितना लाभ तुम्हें होगा उससे दूना लाभ तुम्हारे पड़ोसी को होगा।
उसने कहा कि बहुत अच्छा, जितना मुझे लाभ हो रहा है उससे दूना लाभ हमारे पड़ोसी को हो, इसमें हमें खुशी होगी। भगवान ने कहा यो मस्त, वरदान मांगो। कहा भगवान जो हम इच्छा करें वो पूरी हो जाए। बोले यो मस्त। अब वो घर पर आया, अपनी स्त्री को बताया कि हमने परमात्मा से वरदान पा लिया है, जो हम संकल्प करेंगे पूरा होता रहेगा। लेकिन एक बात भगवान ने यहां पर हमारे साथ शर्त रख दी है। उसने कहा वो क्या? कहा कि जो हमारे पास होगा उसका दूना पड़ोसी क्या हो जाएगा। स्त्री ने कहा कि ये तो मुसीबत आ गई है, ये तो हम नहीं होने देंगे। अब कहा भाई ये तो भगवान का वरदान है, तो होगा, अब हम क्या करें। अब उसने कहा कि हे भगवान मेरे एक संतान हो जाए, पड़ोसी की दो हो गई। अब जो कल्पना करे कि भगवान मेरे एक हो जाए, पड़ोसी के दो हो जाए। अब वनस्पति इससे कि उससे वो सुखी रहे, वो जलने लगी। रातों दिन घर में कलह हो गया। अब वो अपनी पति के पीछे पड़ गई कि ऐसा वरदान लिया है क्यों तू। कहा भाई जब भगवान ने मेरे से कहा तो मैं क्या कहता। कहा तू इनकार कर दिया होता। कहा इनकार कैसे कर देता, अब भगवान ने तो इसी सर पर हमें वरदान दिया है। कहा ठीक है। कोई उस नगर में दुष्ट रहता था, उसके पास वो चली गई। कहने लगी महात्मा जी हमारे ऊपर दया करो, बहुत तांत्रिक घूमते रहते हैं। तो उसने कहा कि भाई बात क्या है। कहा ऐसा हो गया कि मेरे पति को वरदान मिल गया, जो हमारे घर में एक होता है हमारे पड़ोसी को दो हो जाता है। और हम चाहते नहीं कि हमारे पड़ोसी को डबल हो, हम तो अपने बराबर भी नहीं चाहते। कहा फिर कहा इस संकट से हमें उबारो, कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे हमारा तो लाभ हो जाए लेकिन पड़ोसी का लाभ न हो। उसने कहा भाई लाभ की बात तो जो है वो तो साथ साथ चलेगी, लेकिन तुम यदि कुछ अपनी हानि करो तो पड़ोसी की हानि भी हो जाएगी। कहा वो बताओ वो क्या है। कहा तुम जाकर अपने पति से कहो कि हे भगवान हमारे घर में एक कुआं हो जाए। कहता ठीक है। कहा एक कुआं संकल्प किया, एक कुआं हुआ, पड़ोसी घर में दो कुआं हो गया। वो कहता है अब तुम मांगो हे परमात्मा मेरी एक आंख फोड़ दो। अब उसने कहा कि हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब दोनों फूट गई, दो दो कुएं, और अंधा आदमी कुएं में नहीं गिरेगा और कहां जाएगा। तो मनुष्य की वृत्ति बड़ी विचित्र है, यानी अपना भला हो औरों का भला हो ये लोग नहीं चाहते। लेकिन ये प्रार्थना करने वाला ऋषि है, कोई संसारी व्यक्ति नहीं है। उसकी केवल एक चाह है कि प्रभु हम सुखी रहें या न रहें लेकिन समाज सुखी रहे। दुनिया में 4 प्रकार के आदमी होते हैं, 4 प्रकार के। शास्त्रों में इसका विवेचन किया गया है। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं दुनिया में। शास्त्रों में इसका बड़ा सुंदर विवेचन है। उत्तम वर्ग के लोग वो हैं जिनकी ये चाह है कि हे प्रभु दुनिया सुखी रहे, इसके बदले में चाहे हम दुखी रहें। श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है प्रहलाद के प्रसंग, जहां प्रहलाद प्रभु से वरदान मांगता है कि दुनिया में जितने जीव हैं उन जीवों के जितने पाप कर्म हैं प्रभु सब मुझे दे दो, लेकिन सबको सुखी बना दो। मैं दुनिया में दुखी प्राणी देख नहीं सकता। ये उत्तम पुरुष है। दूसरे पुरुष वो हैं कि हम सुखी रहें, दुनिया सुखी हो और दुनिया के साथ हम भी सुखी हो, यानी हम सुखी रहें हमारे साथ दुनिया भी सुखी रहे। पहले वो हैं हम दुखी रहें लेकिन दुनिया सुखी रहे, पहले श्रेणी के। हम भी सुखी रहें दुनिया भी सुखी रहे, दूसरे श्रेणी से। हम सुखी रहें दुनिया चाहे सुखी रहे वह दुखी रहे, तीसरे श्रेणी से। और दुनिया दुखी हो चाहे हम सुखी रहे या दुखी रहे, दुनिया दुखी हो। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा कि ऐसे लोग जो खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, जो बिना स्वार्थ के दूसरे का ही हित करते हैं। किसके समान? कहा अहिमूसक इव सुन उर्गारी। कहा जैसे चूहा और सांप।
सांप जब किसी काट लेता है उससे उसका पेट तो नहीं भरता, उसके खाने की चीज तो नहीं होती वो ना, उसको कोई लाभ नहीं है, लेकिन दूसरे को काट करके मृत्यु के मुंह में डाल देता है। इसी रूप से चूहे खेती काट देते हैं, गेहूं के ढेर काट देते हैं, उनको कुछ लाभ नहीं होता। आपके घर में आए, आपके कपड़े काट गए, कपड़े कोई पहनेंगे थोड़ी हो, लेकिन नहीं, आपका नुकसान कर जाएंगे, उनको कोई लाभ हो चाहे ना हो। बल्कि तुलसीदास जी ने एक और उपमा दिया, कहा खलों की बात तो इससे भी एक कदम आगे है। पर संपदा विनाशी न साही, जिमी ससिहती हिमा उपल बिलाही। कहा वो दूसरे का नाश करके ये अपने नाश, दूसरे के नाश के लिए अपना भी नाश कर देते हैं। दूसरे का हित करने के लिए अपना भी नाश कर देते हैं। प्रमाण में उन्होंने कहा जैसे ओले जो पड़ते हैं, गड़े पड़ते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? ओले कहते होंगे, गोले जो खेती नष्ट करते हैं, तो वो जो गिरते हैं उससे उनका तो नाश होता है, लेकिन उसके साथ खेती का भी नाश हो जाता है। वो खेती को नाश करके अपना नाश कर देते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं दुष्ट आदमी जो होते हैं उस गड़े के समान होते हैं, ओले के समान होते हैं। जैसे ओला गिर करके खेती को नष्ट करता है, साथ आप नष्ट हो जाता है, ऐसे उनका काम है दूसरे का नाश हो, चाहे उसके साथ मेरा भी नाश हो जाए। अब यहां पर ऋषि जो है वो उत्तम व्यक्ति है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभो धियो यो न प्रचोदयात, हम सबकी बुद्धियों को आप प्रेरित करें, हम सबको आप उत्तम बनावें, जिससे सारा समाज उन्नत हो। सारे समाज की उन्नति में अपनी उन्नति का दर्शन करता है ऋषि। इसी को कहते हैं, रामायण में तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, परहित बस जिनके मन माही, तेहि कहूं जगो दुर्लभ कछु नाही। का जिसके हृदय में परोपकार बसता है उसको संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो उसके लिए अप्राप्त हो। किसके लिए? का जिसके हृदय में परोपकार की भावना है, परहित की भावना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समान नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और परपीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। दुनिया का वही व्यक्ति धन्य है जो स्वयं धर्म पर चलता है और दूसरों को भी धर्म पर चलने की प्रेरणा देता है, वही व्यक्ति धन्य है। अब आप जरा सोचिए, एक व्यक्ति का परिश्रम, मेहनत, लगन, एक व्यक्ति का परिश्रम, मेहनत, लगन, उसने मेहनत करके इतनी जगह बनाई, किस लिए? ये बनाकर किराए पर भी दे सकता था, नहीं 1500 रुपया किराया आता महीने का, और 500 रुपया किसको काटता है आज के दिन में? हानिकारक होता है क्या? लेकिन नहीं, उसके हृदय में भावना आई कि यहां एक ऐसी जगह हो जाए जहां की 10, 20, 50, 100, 200 आदमी बैठ करके सत्संग करें, महात्मा लोग आवे बैठे सत्संग करें, विद्वान आवे सत्संग करें, जनता को लाभ हो। एक व्यक्ति के श्रम का परिणाम कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, आप जरा सोचिए। यदि ये जगह आज यहां न होती तो या तो हम आते तो आप लोग कोई पहले तो हाल तलाशते, यदि कोई मिलता तो कहते हाँ गुरुजी आ जाओ, और न मिलता तो कहते गुरुजी बड़ी कोशिश की, क्या करूं, नहीं मिला, मुश्किल आ गई, यही कहते ना। एक व्यक्ति का प्रयत्न, एक व्यक्ति का पुरुषार्थ, एक व्यक्ति की सद्बुद्धि अनेकों के हित में काम आ रही है। इसी रूप से यदि एक व्यक्ति कोई बुरे रास्ते पर चल पड़े, बुरा काम करने लगे, तो फिर अनेकों के जीवन को नरक बना देता है। ये तो आप लोग जानते हो, देखते हो, समाज की यही स्थिति है। ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, ऐसी सद्बुद्धि जिसको तुम प्रेरित करोगे उसमें कभी भी कोई मनुष्य अहित का काम नहीं करेगा। भगवान जिसकी बुद्धि को प्रेरित करे, भला सोचो, उसे कभी कोई गलती होगी, कभी समाज का अहित होगा, कभी नहीं हो सकता। एक बात याद रखो, जिस समय आपके हृदय में, यानी किसी के हृदय में
दूसरे के अहित की कल्पना हो, ये समझ लेना कि ये जो बुद्धि है ये भगवान ने प्रेरित नहीं की, शैतान की प्रेरित की हुई है। हालांकि अपने यहां अपने धर्म में शैतान नहीं है। हाँ, शैतान तो क्रिश्चियनों के यहां होता है, मुसलमानों के यहां होता है, हिंदू धर्म में शैतान नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो दूसरे को उधार ले लेते हैं अपन। एक संत थे तो उन्होंने एक दिन एक कहानी सुनाई। क्या एक हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते थे, काम करते थे, तो जब कोई बात हो तो हिंदू यही कहे कि हे मेरे राम, हे मेरे राम, तो मुसलमान कहे कि तुम दुखी रहते हो, तुम लोग राम राम करते करते सारा देश बर्बाद कर दिया। यदि तुम लोगों को सुखी होना हो तो खुदा को याद करो, खुदा को याद करो, उससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। हम लोग खुदा को याद करते हैं, भारत पर शासन कर रहे हैं, उस समय की बात है जब मुसलमानों का राज्य था भारत पर। तो तुम लोग राम राम करते हो, उसका परिणाम है कि तुम लोग गुलाम बने बैठे हुए हो। वो सुन लेता था, कुछ नहीं बोलता था। एक दिन चला जा रहा था, उसकी चवन्नी जेब से गिर गई, हाथ में लिए हुए था, खोलने लगा, गिर गई और गिर करके नाली में चली गई। नाली जानते हो, ड्रेन, नाली में, गंदी नाली थी, वहां चली गई। तो हाथ डालकर वो ढूंढने लगा, कहने लगा हे खुदा मेरी चवन्नी मिल जाए, हे खुदा मेरी चवन्नी मिल जाए। अब इतने में वो मुसलमान सुन रहा था, वो कहने लगा ना कि जब पहले कहे होते खुदा तो क्यों तुम्हारी चवन्नी जाती, अब आखिर तुम्हें गर्ज पड़ी तो खुदा को बुला रहा है कि नहीं। वो कहता और तू क्या समझता है कि मैं अपने राम को इस गंदे नाले में भेजूं। वो कहता तो मैं तो बता रहा था कभी कभी जरूरत पड़ने पर उधार लिया जा सकता है। तो अपन ये देख रहे हैं कि यदि अपनी बुद्धि में कभी ऐसी धारणा आ जाए कि वो काम करो जिससे दूसरे का हित हो, तो समझ लेना कि इस बुद्धि को परमात्मा नहीं शैतान परिवर्तित कर रहा है, वो प्रेरित कर रहा है। परमात्मा के प्रकाश में चलने वाली बुद्धि कभी भी दुनिया का हित नहीं कर सकती, ये बात याद रखो। अब इस पर थोड़ी सी फिलॉसफी सुन लो। मनुष्य के हृदय में दूसरे के अपकार की कल्पना कब पैदा होती है? जिस समय उसका अहम तमोगुण से आच्छादित हो जाता है। अहम में यदि सतोगुण है, रजोगुण है, तभी दूसरे का हित नहीं करना चाहेगा वो, क्योंकि उस अवस्था में उसमें आत्मीयता का आभास होता है, आत्मीयता का जन्म होता है। और जब तक आत्मीयता की अनुभूति होगी तब तक क्या कभी आप दूसरे का बुरा चाहेंगे, दूसरे को दुख पहुंचाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। जब आपका अहम तमोगुण से भर जाएगा, तमोगुणी हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि पहले हम बुरा बनते हैं तब बुराई की तरफ पांव रखते हैं। एक मेरे शिष्य कहने लगे यदि कोई बुरा करे स्वामी जी तो उसके साथ हमें भी बुराई करना चाहिए। हम कहे एक तो कोई नियम नहीं बेटे, वो तो बुरा बन करके बुरा किया, तो तुम भी बुरा बनोगे तब बुरा करोगे ना। अच्छा पहले झूठे बनोगे तब तो झूठ बोलोगे। पहले चोर बनते हो कि चोरी करते हो? क्या राय तुम्हारी? पहले आदमी चोर बनता है या पहले चोरी करता है? अरे भाई पहले तुम्हारे हृदय में जब तक बुराई नहीं आएगी, जैसे गाली दिया तो गाली देने के लिए तुम्हारे दिमाग में जब तक गाली नहीं आई तो दोगे कैसे दूसरे को? तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं, दूसरे को दोगे? पहले पैसा आएगा तभी दोगे ना। तो गाली तुम्हारे दिमाग में पहले आई, फिर तूने दूसरे गाली दी, तो गाली ने उसके दिमाग को खराब किया कि नहीं किया? तुम्हारे दिमाग को तो पहले खराब कर दिया। गाली वहां आई तभी तूने दिया ना।
तो पहले तुम्हारे दिमाग को खराब किया। तो जिस बुराई ने पहले तुम्हें बुरा बना दिया, भला सोचो, एक व्यक्ति बुरा बनकर के बुराई की, तो भले आदमी तू अच्छा बनकर के बुराई करने क्यों जा रहा है कि जहां बुराई की सोचा तहां बुरा बना। इसीलिए कबीरदास जी ने एक बात कही है, जो तुमको कांटा बोए ताहि बो तू फूल। क्या समझे? जो तुमको कांटा बोए ताहि बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कि जो बीजोगे वही काटोगे, दूसरे का बीजा तुम नहीं काट सकते, जो तुम बोओगे वही काटोगे, जो तुम करोगे वही पाओगे, जो दोगे वही पाओगे। एक महात्मा एक सज्जन के दरवाजे पर भिक्षा के लिए गए। सज्जन ने भिक्षा देने के बजाय गालियां देना शुरू कर दी और वो खड़े हुए सुन रहे थे। जब उसने बहुत देर तक गाली दी और महात्मा कुछ नहीं बोले, तो कहने लगा कि देखो इतना बेशर्म है कि इतनी गाली देने पर भी कुछ नहीं बोल रहा। महात्मा जी ने उससे कहा कि अच्छा ये बताइए भले आदमी, मैं तुम्हारे यहां भिक्षा लेने आया था। बोले हाँ। कहा यदि तुम भिक्षा लाते और मैं उसे इनकार कर देता तो भिक्षा कहां जाती? कहा मेरे पास रहती और कहां जाती? कहा इसी रूप से जितनी गालियां तूने हमें दी है मैंने इनकार कर दिया, मैं नहीं लेता। कहां जाएगी? अरे जो दिया है उसी के पास जाएगी और कहां जाएगी? तुम लेने वाले यदि नहीं बनते, तुम्हारे यहां किसी का मनी ऑर्डर आया और तूने स्वीकार कर दिया, मनी ऑर्डर कहां जाएगा? भेजने वाले के पास जाएगा। पत्र भेजा है, तूने अस्वीकार कर दिया, कहां जाएगा? वहीं जाएगा। तुम क्यों लेते हो? एक सज्जन कहने लगे अमुक आदमी हमें बहुत गाली देता है। हम कहा तुम लिया ना करो भाई, लेते क्यों? एक्सेप्ट मत करो, डोंट एक्सेप्ट दैट, ट्राई टू रिजेक्ट ऑलवेज। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि जिसने दिया है उसी को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि जिंदगी का एक क्रम है, परमात्मा के दिव्य विधान से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी समय बुरे रास्ते पर नहीं चलता। जब आपका अहम तमोगुण से अभिभूत हो जाता है, उस समय आप केवल एक सीमा में आबद्ध होकर के केवल उस अहम की सुरक्षा, क्योंकि अंधेरा दिखाई देता है, तमोगुण जो है अंधकार में है। प्रमाद मोह तमसो भवद अज्ञान एवच, ये तमोगुण के लक्षण हैं, तमोगुण के कार्य हैं, उसके इफेक्ट हैं। प्रमाद मोह तमसो भवद अज्ञान एवच, प्रमाद मोह और अज्ञान ये तीनों तमोगुण की संतानें हैं। जब आपका दिमाग तमोगुण से अभिभूत हो जाता है तो अज्ञान से भर जाता है। अज्ञानावस्था में आपका चित्त दूषित हो जाता है और दूषित चित्त में ही आपके चित्त में दूसरे के अहित की कल्पना जागृत होती है। ये बात समझे? यानी पहले आप दूषण युक्त होते हैं, फिर आप दूसरे का अहित करते हैं, यानी अहित करने की बात सोचते हैं। इसलिए व्यक्ति जब भी दूसरे की अहित की बात सोचता है उस समय उसका अहंकार तमोगुण से अभिभूत होता है। ये बात याद रखो। और जिस समय आप दूसरे की भलाई सोचते हैं उस समय आपका अहंकार सतोगुण से युक्त होता है। सात्विक संस्कार अहंकार में प्रकाश होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, उससे उत्पन्न होता है ज्ञान। सतोगुण से अहंकार अभिभूत होते ही आपके चित्त में ज्ञान का प्रकाश होगा और ज्ञान में आप क्या देखेंगे? सर्वभूतात्म भूतात्मा, हमारी ही आत्मा सब में व्याप्त है, हमारी ही आत्मा सब में व्याप्त है। जहां आपको ये आत्मानुभूति हुई, आत्मोत सर्वभूतेषु की स्थिति आई, तहां आप दूसरे के अहित करने वाले का भी अहित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे उसने अहित किया, वो अज्ञानी है, भले किया, उसने नहीं जाना नहीं देखा इसलिए उसने किया है। हम तो जानते हैं, ऐसा क्यों करें? भगवान राम, रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम अंगद को लंका भेजते हैं, लेकिन अंगद को लंका भेजते समय एक संदेश कहते हैं, बालितने बुद्धि बल गुण धामा लंका जाऊ तात मम कामा। हे बाली पुत्र, तुम बल बुद्धि और ज्ञान, बल गुण और ज्ञान के धाम हो, इसलिए मेरे काम के लिए लंका जाओ। कहा प्रभु आपका काम क्या है? कहा तुम जानते हो हमारे दो काम हैं, दो काम।
और उन दोनों कार्यों के लिए तुम्हें लंका में जाकर बातचीत करनी है रावण से। वो दो काम कौन कौन से हैं? कहा काज हमार तास हित होई, रिपुशन कियऊ बत कही सोई। जिससे हमारा काम बन जाए और रावण का कल्याण हो जाए, इसी प्रकार तुम रावण से बात करना। क्योंकि राम के जीवन का एक सिद्धांत है, तुलसीदास लिखते हैं, अरिहू का न भल कीनन रामा। राम कभी अपने शत्रु का भी अहित नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते। राम से पूछा, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जब राम से पूछा, जब सुख सारण आए वहां पर भेद लेने के लिए, जासूसी करने के लिए, तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उनको पकड़ करके बंदर भगवान के सामने ले आए। तो भगवान ने कहा कि इनको क्यों पकड़ रखा है तुम लोगों ने? कहा भगवान ये शत्रु के जासूस हैं। कहा किसके शत्रु के जासूस हैं? कहा भगवान आपके। अरे कहा मेरा तो कोई दुनिया में शत्रु ही नहीं है, मेरा कोई दुनिया में शत्रु नहीं है, इसलिए मेरे शत्रु का कोई जासूस हो नहीं सकता। जिसका शत्रु ही नहीं उसका जासूस कहां से बनेगा? इसलिए इनको जल्दी से जल्दी मुक्त कर दो तुम। कहा ये तो अपने स्वामी का काम करने आए हैं। भगवान ने सुख सारण से कहा कि देखो तुम अपने स्वामी का काम करने आए हो, तुम अच्छी प्रकार से घूम करके, विभीषण को आदेश दिया कि विभीषण ले जाकर के अच्छी प्रकार से अपनी सेना पूरा इनको दिखा दो, जिससे जाकर रावण से अपनी पूरी बात समझा दें कि हमारी सेना कितनी है, कैसी है, किस प्रकार से यानी स्थित है। लक्ष्मण ने कहा भैया आप ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? शत्रु को अपनी सेना का भेद दे रहे हो? भगवान राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण, दुनिया का विजय और पराजय इन गुप्तचरों पर नहीं व्यवस्थित होता, समाचारों पर नहीं होता। इसके लिए दूसरा साधन है, और जिस साधन से विजय और पराजय होती है वो साधन मेरे पास है। वाल्मीकि का वो बहुत सुंदर प्रसंग है, पढ़ने योग्य प्रसंग है, जहां भगवान सुख सारण को क्षमा करते हुए उसे लंका लौटाते हैं। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि भगवान राम के दरबार की नीति है, उनका कोई शत्रु नहीं है। रावण को भी शत्रु नहीं मानते हो। रावण अपराधी तो है लेकिन शत्रु नहीं, अपना पुत्र भी अपराधी हो सकता है। अपराधी माने शत्रु होता है, एक कौन सा कानून है? अपना पुत्र भी अपराधी हो सकता है, अपना मित्र भी अपराधी हो सकता है। राम कहते हैं रावण अपराधी है, लेकिन रावण शत्रु नहीं है। यदि वो अपने अपराध को स्वीकार कर ले और उस अपराध को दूर करने का निश्चय कर ले, अभी रावण मेरे पास आ सकता है। विभीषण जब शरण में आ रहे तो भगवान राम ने यही घोषणा किया कि विभीषण नहीं, यदि रावण आ जाए तभी मैं उसे अपने पास अपने शरण में ले लूंगा। लक्ष्मण ने बल्कि यह पूछा कि लंका का राज तो आपने विभीषण को दे दिया है, यदि रावण शरण में आ जाएगा फिर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कि अभी अयोध्या का राज मेरे पास है, भरत पर मुझे पूरा विश्वास है, मेरे कहने से भरत राज्य छोड़ देगा। यदि रावण मेरी शरण में आ जाए तो मुझे अयोध्या का राज उसे दे सकता हूं। राम की यह उदारता, हम आप उस राम के अनुयायी हैं। अपने हृदय में अपराधी को दंड देने का निश्चय तो है राम के विचार में, लेकिन उस शत्रु रूप में नहीं, अपराधी अपराधी के रूप में। एक न्यायाधीश के सामने मुजरिम आता है, न्यायाधीश उस मुजरिम को दंड देता है, फांसी तक की सजा सुना देता है, लेकिन वो उसका शत्रु नहीं होता। कि होता है क्या रहा है आप लोगों के? न्यायाधीश जज जिसको फांसी की सजा देता है वो उसका शत्रु होता है क्या? ना, वो तो विधान है, ला है, विधानानुसार दंड दे रहा है। भगवान राम कहते हैं न्याय का पालन करना अलग चीज है और किसी से शत्रुता करना अलग चीज है। शत्रुता बिल्कुल दूसरी चीज है। न्याय करना, दंड देना ये शत्रुता नहीं है, ये तो न्याय है, ये तो सृष्टि का नियम है। जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा, थोड़ा मिले ज्यादा मिले ये बात अलग रही, लेकिन दंड अपराध करने से वो हमारा शत्रु बन गया नहीं। ऐसे करने से अपना चित्त दूषित होता है। इसलिए मैं अपने शिष्यों से भी कहा करता हूं कि भैया अपना दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, याद रखो। कोई अपराध करता है, अपराधी है, वो बात अलग रही, हो सकता है उसको समझ में आ जाए, अपना अपराध स्वीकार कर ले वो स्वयं। और यदि अपराध करेगा तो
तो अपराध का दंड देने के लिए तुम्हारा न्यायाधीश तुम्हारे सर पर बैठा हुआ है हमेशा, वो तुम्हारा रक्षक है, वो न्याय करेगा। तुम क्यों न्यायाधीश बनना चाहते हो अपनी जगह पर? तुम उसको शत्रु मत मानो, तुम्हारा मित्र है वो, तुम्हारा सुहृद है वो। यदि तुम अद्वैतवादी हो, अद्वैत की निष्ठा तुम्हारे हृदय में है, तो हर एक के प्रति प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हम सब की बुद्धियों को तू प्रेरित कर। यदि प्रभु उसकी बुद्धि को प्रेरित करने लगेगा, जिंदगी बदल जाएगी। हम आप तो उन ऋषियों की संतान हैं। बेबीलोनिया में पैदा हुआ एक बालक 11 वर्ष की अवस्था में भारत जाता है। ध्यान से सुनना, बेबीलोनिया में पैदा हुआ एक बालक, यहूदी का बालक 11 वर्ष की अवस्था में भारत जाता है। 18 वर्ष तक वो भारत के संतों के साथ रहता है और 18 वर्ष बाद जब लौट करके बेबीलोनिया में आता है और भारतीय धर्म का प्रचार प्रारंभ करता है, संतों का संदेश अपने देश में देना प्रारंभ करता है, यहूदी उसके शत्रु बन जाते हैं। लेकिन हम जिन ऋषियों की संतान हैं, उनकी संतान वो नहीं था। और मरते समय भी उसमें उन संतों के संस्कार थे, उन भारतीय ऋषियों के संस्कार थे और द्रोहता की भावना थी। इसलिए मरते समय भी वो क्या प्रार्थना करता है, हे मेरे पिता, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सुना है ना, बाइबल की बहुत बड़ी घटना है। वो कहता है कि हे मेरे पिता, इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है, इनको पता नहीं, क्षमा करना है इनको। उसके हृदय में ये नहीं आया कि हे भगवान, ये मेरे को दंड देकर मार रहे हैं और तू इनको मारना। जैसे कोई कहे हमारे गाय को शेर मारा, अब शेर को भगवान मारेगा, और यदि भगवान ने नहीं मारा तो कहता तू तो निर्बल भगवान है, काम का ही नहीं मेरे, क्योंकि शेर को तूने नहीं मारा। ऐसी बात नहीं। कभी भी प्रभु से प्रार्थना नहीं करता कि तुम दंड दो इन्हें, कभी नहीं करता, कि उसकी दृष्टि में कोई शत्रु है नहीं। यही कहता है, प्रभु इनकी बुद्धि को तुम प्रेरित कर, धियो यो नः प्रचोदयात्। यही कारण है मैं कहा करता हूं कि गायत्री मंत्र जो है ये सामूहिक प्रार्थना है, सामूहिक प्रार्थना, अकेले, क्योंकि इसमें बहुवचन का प्रयोग है, इसमें एक वचन नहीं है। धियो यो नः प्रचोदयात्, नः माने हम सबकी बुद्धियों को तू प्रेरित कर। हम सबकी बुद्धियों का अभिप्राय क्या? सारे देश की, सारे समाज की, नहीं, सारे मानव मात्र की बुद्धियों को तू प्रेरित कर। जहां तक बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धिशील प्राणी है, बुद्धिशील प्राणी कौन है? मनुष्य। इसलिए हे प्रभु, दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबकी बुद्धियों को तू प्रेरित कर, ये प्रार्थना है इसमें। क्योंकि यदि समाज के बुद्धि का प्रेरक परमात्मा नहीं होगा, किसी के भी बुद्धि का प्रेरक विषय हो जाएगा, समाज में वही अनर्थकारी बन जाएगा, समाज के लिए वही घातक बन जाएगा। जैसे मैंने बताया, एक सज्जन की सज्जनता हजारों के लिए सुख का कारण बन जाती है, एक दुर्जन की दुर्जनता हजारों के लिए दुख का कारण बन जाती है। समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाज को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है, इतनी छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई भाई। पहले एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए जितना समय लगता था, अब उतना एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए समय नहीं लगता। नहीं लगता, हाँ नहीं लगता। हमें लोग दिल्ली बैठाने आते हैं जब, तो दिल्ली से जब तक वो आश्रम नहीं पहुंचते तब तक मैं लंदन पहुंच जाता हूं। हाँ? इतनी छोटी दुनिया हो गई है। इसलिए अब मैं लोगों से कहा करता हूं कि ये पुराना जमाना नहीं है कि अमेरिका में आग लगेगी तो उसकी आंच इंडिया में नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है उससे। अब ऐसा नहीं रहा। अब अमेरिका में यदि आग लगे तो उसकी चिंगारी इंडिया तक पहुंच जाएगी। कोई इस समय पृथ्वी का सारा दायरा इतना छोटा हो गया है, किसी देश में किसी भी प्रकार का
अनर्थकारी कार्य होता है, दूसरा देश उसके इफेक्ट से बच नहीं सकता, उसके प्रभाव से बच नहीं सकता, कि सारा विश्व एक साथ जुड़ा हुआ है इस समय और एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये भी मैं बताऊं आपको, कोई ऐसा देश नहीं दावे के साथ कह सकता कि हमें दूसरे देश से कुछ नहीं लेना देना है, नहीं कर सकता। ऐसा कोई देश नहीं दुनिया में। आप लोग जानते हो ना, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का झगड़ा वर्षों से चला आ रहा है, और कम्युनिज्म का हेड रशिया है और कैपिटलिज्म का हेड अमेरिका, ये तो जान रहे हो ना। लेकिन यदि अमेरिका रशिया को गेहूं न दे तो भूखे मर जाएं लोग खाए बिना। हाँ, अपने खाने का नहीं होता वहां। कभी वो डायरेक्ट देते हैं, कभी इनडायरेक्ट देते हैं। भारत सरकार ने एक बार, भी कुछ वर्ष पहले की बात है, कितने लाख टन गेहूं खरीदा, इंदिरा गांधी जब थी, कितने लाख टन गेहूं खरीदा कनाडा से। तो भारत के लोग बड़े चिल्लाए कि पता नहीं क्यों खरीद रही है, पता नहीं क्यों खरीद रही है, नहीं खरीदना चाहिए कि हमारे पास तो भंडार भरा हुआ है। और सही में भारत के पास भंडार भरा था, यानी भारत के पास इतना गेहूं जमा था कि 3 बरस तक यदि भारत में एक दाना गेहूं न हो तब भी पूरी 80 करोड़ जनता खा सकती है। इतना गेहूं भारत के पास भरा, और इंदिरा गांधी ने गेहूं खरीद लिया, कितने लाख टन खरीदा। अब लोग बड़े घबराए कि ये क्यों खरीद लिया। अब लोगों को क्या पता था, तो राजनीति की बात ऊपर वाले जानते हैं। अच्छा, इंदिरा ने कहा अपने राष्ट्र को कि इस साल किसानों ने अपना गेहूं बाजार में नहीं लाया है, इसलिए हमने खरीद लिया, जिससे किसान अपना गेहूं रख करके बाद में भाव न बढ़ावें। एक कह करके देश को समाधान कर दिया। लेकिन जब बाद में लगभग 10 लाख टन गेहूं भारत से रसिया गया, तब लोगों को पता चला कि किस लिए खरीदा था। क्या समझे? आज भी दुनिया का इतना बड़ा देश कम्युनिज्म का, यदि उसे दूसरे देश वाले, जिसको कैपिटलिस्ट कहता है, यदि उसे अन्न खाने के लिए न दे तो भूखा मर जाए। और इसी प्रकार से, यह नहीं कि अमेरिका अपने आप में यानी पूरा है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अमेरिका के पास अपने नहीं हैं, उसे दुनिया से लेनी पड़ती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस समय सारा विश्व का एक ऐसा यानी वातावरण बन गया है कि एक देश दूसरे देश से संबंधित हो गए। इस समय एक की बुद्धि यदि भ्रष्ट हो जाए तो सारी दुनिया नाश हो सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और यदि ऑर्डर निकाल दे तो अणु बम और न्यूटन बम और उद्जन बम के द्वारा सारा विश्व तबाह हो सकता है। हाँ, पागल हो जाए यदि वहां का प्रेसिडेंट। एक बार मैं यहाँ लंदन से चला अमेरिका जा रहा था, मेरे बगल में एक अमेरिकन बैठा हुआ था, तो देखा तो बातचीत करने लगा। तो मेरे से कहने लगा कि आप लोग इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े योगी, महात्मा, अपने देश में प्रचार क्यों नहीं करते? आप लोग अमेरिका में क्यों प्रचार करने आते हैं? बड़ी मजे की बात सुना रहा हूं आप लोगों को। कहने लगा आप लोग अपने देश में क्यों नहीं प्रचार करते? हिंदुस्तान तो बड़ा यानी अज्ञानियों का, अनपढ़ों का देश है, वहां तो आपके देश में आपके प्रचार की बहुत जरूरत है, वहां की जनता को जागृत क्यों नहीं करते आप? मैंने उससे पूछा, हम कहा यदि एक भूखा व्यक्ति एक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो क्या करेगा वो? कहा भूखा व्यक्ति यदि शक्ति का दुरुपयोग करेगा, यानी बहुत करेगा, तो दूसरे की रोटी छीनेगा। यही कर सकता है, और क्या कर सकता है? नहीं छीनेगा, चोरी करेगा, दूसरे की रोटी चुराएगा वो, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। इसके सिवा करने के उसमें साहस नहीं है। और हम का एक व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है, जो अघाया है, हट्टा कट्टा आदमी है, यदि उसकी बुद्धि खराब हो जाए तो क्या करेगा? कहा वो दूसरे को मार सकता है। हम कहा आप बताइए, ज्ञान के उपदेश का अधिकारी वो भूखा व्यक्ति है व पेट भरा हुआ? दिशा किसे चाहिए, ज्ञान किसे चाहिए? Oh, you are very intellectual person. आप बड़े बुद्धिमान आदमी लग रहे हैं। और हम कहा मैं अमेरिका भाड़ झोंकने जाता हूं और क्या करने जाता हूं, हमारा और प्रयोजन क्या है? हम कहा डू यू फॉलो मी? कहता हाँ मैं समझ गया।
हम कहा यदि भारत के लोगों की बुद्धि खराब हो जाए तो एक दूसरे को लूटेंगे, चोरी करेंगे, बेईमान, जो आजकल हो रहा है यही करेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, लूटेंगे, दगाबाजी करेंगे, यही करेंगे ना। और हम कहा यदि तुम्हारे देश की बुद्धि खराब हो जाए तो सारी दुनिया को तबाह कर सकते हो तुम लोग। इस समय ज्ञान की जरूरत किसे है, तुम्हें है या उनको है? हम कहा ईमानदारी से कहो, इस समय भारत के योगी और विद्वान यदि अमेरिका में ना आए होते तो इन 20 वर्षों में तुम लोगों को क्या गति होती? उसने कहा कि आप सही कह रहे हो, हमारे यहां आधे से लोग अधिक पागल हो गए होते। सही में अमेरिका का कोई शहर, छोटा छोटा शहर नहीं है इस समय, एक कोई गांव नहीं है जहां पर कि एक कोई योग आश्रम न हो और कोई योगी न बैठा हुआ, चाहे वो इंडियन है या अमेरिकन है, कोई इंडियन योगी का शिष्य वहां तक पहुंचा हुआ है। और सब जगह योग की क्लासें लग रही हैं और उनको ध्यान बताया जा रहा है, मंत्र जाप बताया जा रहा है। और वहां दुकानें खुली हैं हर एक जगह। अब तो महर्षि महेश की शॉप खुली है, उस हर एक जगह शॉप कहते हैं उसे, दुकानें खुली हैं। $300 दे आओ और उसमें से एक मंत्र ले आओ, बिकता है वहां। हाँ, बिल्कुल इसी रूप में $300 का एक मंत्र बिकता है। आप $300 दो, मंत्र लो, चले आओ। और वो मंत्र अब 3 बार मिलता है, 3 बार में वो मंत्र मिलता है। हाँ नहीं, पहला 300 का है, $300 है पहले वहां का नियम, और उसके बाद में फिर वो $500 लेते हैं। और फिर तीसरा मंत्र $2000 का है। हाँ, $2000 का तीसरा मंत्र। तो उससे ऊपर पहले वो जो दुकान में बैठा हुआ है वो देता है, फिर वो अपना यानी जो हेड है उसको रेफर करता है, फिर वो देता है, $500 लेता है। फिर आखिर में महर्षि के पास जाते हैं जो कि $2000 लेकर फिर वो यानी मंत्र देते हैं। ये 3 यानी कैटेगरी में। तो मेरे कहने का प्राय है, कैसा भी हो वो बात छोड़िए, लेकिन इस स्थिति में आज लाखों नहीं करोड़ों अमेरिकन भगवान के नाम का चिंतन करते हुए और भावातीत समाधि जिसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं, और कुछ नहीं उसमें है क्या, भगवान के नाम का चिंतन करो और उसी शब्द को सुनते रहो, बैठे रहो, बस शांति पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि दुनिया में यदि आप देखें तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक जगह का अफेक्ट दूसरे जगह पर जरूर पड़ेगा। यदि इस समय प्रभु से प्रार्थना करो, मैं कभी कभी कहता हूं कि गायत्री मंत्र की प्रार्थना की अब ज्यादा जरूरत है। पहले यदि कोई किसी की बुद्धि खराब हो जाए तो इतना अनर्थ नहीं कर सकता था जितना कि अब कर सकता है। पहले लड़ाई थी हाथ की, लाठी की, पत्थर की, यही ना। कोई आदमी बहुत ताकतवर हो तो 10 आदमी 15 आदमी को मार दे, तलवार उठाया मार दिया। और अब इसकी लड़ाई नहीं रही ना ना, अब तो एक हथगोला उठाकर कहीं मार दो, पूरा यानी जितने बैठे होंगे समाज सब समाप्त हो जाएगा उसमें। इसलिए अब आदमी के बुद्धि की सजगता बहुत जरूरी हो गई है। इसलिए गायत्री मंत्र की आवश्यकता अब ज्यादा है, परमात्मा से प्रार्थना की आवश्यकता अब ज्यादा है, जितना पहले कभी भी नहीं रही होगी। ये मेरी राय है। इसीलिए मेरे से एक सज्जन पूछने लगे भारत में कि स्वामी जी आप ये तो बिल्कुल वैदिक धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के, कि आप जनता में बैठ करके गायत्री मंत्र की प्रार्थना करते हो। हम कहा क्यों? कहा हमारे ऋषियों ने तो कभी पहले नहीं की होगी। हम कहा पहले ऋषियों की बात छोड़िए, जिन ऋषियों ने गायत्री मंत्र का इजाद किया, जिन्होंने उसे अपनाया, उसमें तो प्लूरल का प्रयोग है, बहुवचन का प्रयोग है, धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, मध्यकाल के ऋषियों ने इसकी जरूरत नहीं समझी होगी कि उस समय इतनी जरूरत नहीं थी। अब इसकी जरूरत ज्यादा है। अब तो हम सब मिलकर के प्रभु को पुकारें कि धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों के हे पिता तू प्रेरित कर। क्योंकि हमारी बुद्धियां यदि हमारे अधिकार में रही, विषयों के अधिकार में रही, संसार के अधिकार में रही, तो तबाह हो जाएगी दुनिया सारी, मनुष्यता का नाम निशान मिट जाएगा यहां से। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस समय आवश्यकता है कि हम अपनी केवल बुद्धि के लिए नहीं, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम सबकी बुद्धियों को तू प्रेरित कर। हमारा ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के हम सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। हमारा छोटा सा साधन है। छोटा साधन माने एक मैं हूं, 20 मेरे शिष्य शिष्याएं हैं, यानी ये समझ लो कि 21 आदमी हैं। 21 आदमी इतने बड़े विश्व में क्या अर्थ रखते हैं?
दाल में नमक के बराबर भी तो नहीं है। नमक में दाल तो कभी पड़नी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन दाल में तो नमक होनी चाहिए ना। ये तो दाल में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक बड़ा सुंदर संदेश मिला है भगवान श्री राम के चरित्र से, उस पर विश्वास है। जिस समय भगवान सेतु बांध रहे थे तो भगवान खड़े हुए दूर से देख रहे थे, बड़े बड़े बंदर पहाड़ ले जाकर के उसमें डाल रहे थे, नल नील उसको सेट कर रहे थे, सेतु बन रहा था। उस समय देखा एक छोटी सी गिलहरी, गिलहरी जानते हो ना, चेखुरा कहते हैं अपने लोगों की भाषा में, हाँ गिलहरी। एक गिलहरी छोटी सी समुद्र में जाए भीग ले, बाहर आवे रेत में लौट ले, लौट करके जाकर के पुल के ऊपर जहां जरा सा जगह हो वहां जाकर के अपना झाड़ दे, झाड़ दे तो रेत जो उसके शरीर पर लगा रहता था गिर जाता था। फिर वो दौड़ करके यही काम कर रही थी। भगवान देखे, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा देखो तो इस छोटे से जंतु को, इतने बड़े बड़े वीर यहां चल रहे हैं, ऐसा ना किसी के पांव के नीचे आ जाए, जाओ इसको उठा कर ले तो आओ। लक्ष्मण ने जाकर के उसे पकड़ा, कहा कि भाई तुम ये क्या कर रही हो, इतने बड़े योद्धा जा रहे हैं, यहाँ किसी के पांव के नीचे आ गए। उसने कहा कि आप लक्ष्मण भैया हमें छुए नहीं, हमें मना न कीजिए, अरे हम जितना सामर्थ्य है उतने से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण को बड़ी हैरानी हुई कि भाई तुम क्या प्रभु की सेवा कर रही हो, इसमें प्रभु की सेवा क्या है। भगवान सुने, उसके पास चले गए, भगवान ने उसे अपने हाथ पर रख लिया, पूछने लगे कि भाई तुम क्या सेवा कर रहे हो। कहा भगवान हमारे पास बहुत बड़ा साधन तो नहीं, हम बड़े बड़े योद्धा तो नहीं पहाड़ उठा कर लावे रखे, हमारे पास थोड़ा सा साधन है, हम जाती हैं पानी में डूब जाते हैं, हमारा सारा शरीर गीला हो जाता है, रेत में लौट लेती हैं तो बालू हमारे शरीर में लग जाता है, जहां दो पत्थरों के बीच में थोड़ा सा खाली जगह रहता है वहां जाकर मैं अपने शरीर को झाड़ देती हूं, बालू उसी में गिर जाता है, उतना बंद हो जाता है। हम अपने इतने साधन से ही प्रभु के इस काम में अपना सहयोग दे रहे हैं। वाह, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, गदगद हो गया उनका हृदय। हमारा यहाँ कहावत है कि प्रभु ने अपना हाथ ऐसे फेरा उसके ऊपर, आज भी उसके ऊपर 5 अंगुलियों के निशान होते हैं, गिलहरी के ऊपर। मेरे कहने के प्राय कि इतने बड़े काम में यदि गिलहरी की सेवा भगवान स्वीकार कर सकते हैं तो मेरी सेवा क्यों नहीं स्वीकार करेंगे भाई। थोड़ा साधन सही, थोड़ा काम सही, इस बहुत बड़े समुद्र के ऊपर बनने वाले पुल तो बांधने वाले नहीं, पुल के दरारों में मिट्टी डालने वाले समझ लो, कुछ तो कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि प्रभु के यहां मात्रा की महिमा नहीं है, प्रभु के यहां भाव की महिमा है। दान में मात्रा की महिमा नहीं होती, दान में भावना की महिमा होती है। एक गरीब आदमी दिन भर की कमाई 5 रुपया है, उसे 5 रुपया उसने दान दे दिया, उसको कहते हैं सर्वभूत यज्ञ। उसने अपना सर्वस्व दान दे दिया कि 5 रुपया उसकी पूंजी थी। और 1 लखपति ने 5 रुपया दिया तो उसने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। दान की उसकी महिमा नहीं। लखपति ने 100 रुपया भी दे दिया तभी कुछ नहीं दिया हो, क्योंकि अपना एक अंश भी नहीं दिया उसमें। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें इस कार्य में संतुष्टि है, काम बहुत बड़ा है। इतने बड़े विश्व के मानव समाज को दिशा देना कठिन नहीं, असंभव है। असंभव इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आज दिन तक मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो सारे मनुष्यों को दिशा दिया हो। हाँ, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसलिए हमें सुविधा है, बहुत सुविधा है। और इस समय थोड़े ही वर्षों में, अभी हमें भारत से बाहर काम करते हुए 16 वर्ष हुए, और 16 वर्षों में जितना काम हुआ हमें संतोष है। हम अपने शिष्यों के साथ 16 वर्षों में 5-7 देशों में अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं। आपके यहां देश में आप जानते हो हमें लगभग 8 वर्ष हो गया है आते, 8 या 9 वर्ष से हुए हैं यहां आते। पहले हमारी प्रिय शिष्या कृष्णकांता जी आई थी, उनके बाद में फिर उन्होंने मुझे बुलाया, यहाँ के लोगों की श्रद्धा थी। उसके बाद में हमारी दूसरी शिष्या विश्व भारती जी आई, राजदेव आए। फिर उसके बाद में हमने निश्चय किया कि यहाँ स्थायी कुछ काम किया जाए,
उसके लिए ब्रह्मदेव को ला करके आप लोगों को समर्पित किया है। उनकी योग्यता, उनका साहस, उनका उत्साह, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो, और मेरे प्रिय शिष्यों में उनका मुख्य स्थान है। और मुझे विश्वास है कि उनके इस कार्य से आप लोगों को बहुत लाभ हुआ है और आगे भी बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यहां का लगभग ये जो हमारा 7-8 वर्ष बीता है, ये पूरा का पूरा संघर्ष का ही एक प्रकार से सामना होता रहा। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। क्यों भाई? लोग समझने लगे हैं। मैं लोगों को समझाता हूं कि भाई देखो, इस समय तुम किसी और फेर में मत पड़ो, किसी फेर में मत पड़ो। तुम न ऊंची जाति के फेर में पड़ो, न नीची जाति के फेर में पड़ो। पहले तुम अपने आप को संभालो। अपने घर में आग लगी हो जब, तो पहले घर को संभालना चाहिए। हम बड़े भाई, तुम छोटे भाई की वहां जरूरत नहीं होती। इस समय दुनिया में एक कंस्पिरेसी चल रही है। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी है, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, बहुत अच्छी पुस्तक है वो। और उसने उसमें ये प्रमाणित किया है कि हिंदुओं के विरुद्ध इस समय कंस्पिरेसी चल रही है, एक योजना चल रही है, और उनका उद्देश्य ये है, ईसाई और इस्लाम है तो दोनों एक ही पेड़ की डाले, एक ही संस्कार है उनके। इनकी योजना है कि भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया से हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाए, और उसके लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार हैं। और कभी कभी मैं मिशनरी वालों से पूछता हूं कि भाई तुम अपने देश को क्यों नहीं संभालते, तुम भारत में क्या लेने आते हो? भारत में तो ज्ञान की कमी नहीं है, धर्म की कमी नहीं है। हां, एक कमी है, पैसे की। तुम जिसको 500 या 1000 रुपया दे करके जिसका धर्म परिवर्तन करते हो, हम उनको 1000 रुपया दे करके धर्म परिवर्तन से रोक नहीं सकते। कितने को दे, कहां तक दे सकते? बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हमें संतोष होता है कि जिन्होंने रुपया लेकर के धर्म परिवर्तन किया है, जब उनके पास मेहनत से रुपया हो जाएगा तो धर्म फेंक देंगे वो। क्योंकि रुपया लेकर के धर्म दिया है, अपना धर्म दिया है, किस क्या लेकर? रुपया लेकर के। और जैसे हम अपनी वस्तु गिरवी रख देते हैं और अपने जब धन होता है तो गिरवी छोड़ा लेते हैं, ऐसे जब उनके पास पैसा हो जाएगा तो उनका विश्वास लौट आएगा। मुझे विश्वास है, आज नहीं तो कल सही। लेकिन हम जिस ढंग से काम कर रहे हैं, अभी हम यही बता रहे थे ब्रह्मदेव को कि हमारे साथ वो शर्त नहीं है। हम पश्चिमी देशों में काम कर रहे हैं, हम उनको केवल ज्ञान दे रहे हैं। उनको हमसे ज्ञान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भारत में जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अपना, उनको ज्ञान नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए। और पश्चिम में जो हमें चाहते हैं, उनको ज्ञान चाहिए। हमारे पास ज्ञान है, हम उनको ज्ञान देकर उनका जीवन बदल रहे हैं। और इनके पास पैसा है, ये उनको पैसा देकर कन्वर्सन कर रहे हैं। ये कन्वर्सन उनका कब तक स्थायी रह सकता है, ये आप लोग जाने, स्वयं सोच सकते हैं। इसलिए आज नहीं तो कल हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप लोग तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से हो सकती है, आप इस महायज्ञ के सहयोगी बने। आप लोग घरों में तो यज्ञ 3 दिन का यज्ञ, 4 दिन का यज्ञ, वेद यज्ञ, गीता यज्ञ, पुराण यज्ञ, शास्त्र यज्ञ, हनुमान चालीसा यज्ञ, हर एक प्रकार के यज्ञ तो करते रहते हो। लेकिन इससे बड़ा यज्ञ है सनातन धर्म यज्ञ, जो यज्ञ हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और इस यज्ञ की पूर्ति तभी हो सकती है, इसमें सफलता तभी मिलेगी जब आप लोगों का सब प्रकार का सहयोग हमें प्राप्त होगा। हम चाहते हैं कि ऐसे जैसे 20 हमारे शिष्याएं इस समय काम कर रहे हैं, ऐसे हम 100 लोगों को तैयार करें और हर एक देश में अपना प्रतिनिधि पहुंचावें। एक देश में एक नहीं बल्कि अधिक से अधिक, जिससे वहां पर पूरे समाज को अपनी दिशा दे। भारत से इस समय प्रचारक नहीं जा रहे, ऐसी बात नहीं। भारत से बहुत महात्मा इस समय प्रचार में जा रहे हैं, यहां भी आते होंगे, आप लोग देख रहे हो, बहुत आए होंगे अब तक महात्मा, यहां देखा होगा आप लोगों ने। यहां नहीं तो रोटरडम, दिन हाग तो एम्स्टर्डम आते ही रहते हैं।
शायद यहां भी आए हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं और बाकी जो लोग आते हैं उसमें कितना अंतर है। इसलिए हमारा एक मिशन है, हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक प्रयोजन है। हम शेयर करने यहां नहीं आते और न तो आप लोगों से पैसा इकट्ठा करने आते हैं। क्या समझे? हमारा प्रयोजन पैसा या शेयर नहीं, हमारा एक मिशन है, उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं, जिसमें हम एक भेद रहित समाज देखना चाहते हैं, भेद रहित हिंदू समाज का संगठन चाहते हैं, समगच्छध्वम समबद्धध्वम का क्रियात्मक रूप देखना चाहते हैं। हम कट्टर सनातनी हैं, याद रखना। कट्टर माने जानते हो क्या होता है? कट जाए और टरे ना। हाँ, बिल्कुल कट्टर सनातनी है। लेकिन हमारे यहां सनातन धर्म का वह विकृत रूप नहीं है, बिल्कुल शुद्ध सनातन धर्म का, वेदांत का जो मूल सिद्धांत है वह रूप है हमारे यहां। गीता का सिद्धांत, रामायण और राम का सिद्धांत, उपनिषदों का सिद्धांत हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए जब हमसे लोग पूछते हैं कि आप किस आचार्य के संप्रदाय को, तो मैं कहता हूं कि मैं सनातनी हूं। सभी आचार्यों को मैं नमस्कार करता हूं। मेरी आचार्य परंपरा नहीं, ऐसा मैं नहीं। भारत के माने हुए आचार्य परंपरा से मेरा संबंध है और उसको जानने के लिए हमारे मत्थे के तिलक ही काफी होता है, बताने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को मालूम है ना, हमारे यहां कोई किसी संप्रदाय नहीं पूछता, तिलक को देकर जान जाते कि किससे संबंधित है। इसलिए हर एक का अपना अपना तिलक होता है। कोई तिलक देखा होगा ना, कोई ऐसे लगाते हैं ऐसे करके, हा? कोई यहां चौड़ा सा लगाते हैं, कोई यहां ऐसे दो लगाकर बिंदी देते हैं, अनेक प्रकार के हैं। हमारे यहां ये देख रहे हो, बिल्कुल ये तिलक हमारा बता रहा है कि हम किस संप्रदाय के हैं और क्या हमारा सिद्धांत है। लेकिन मूल जो बात है, उस परंपरा के होते हुए भी हम कभी उस परंपरा के प्रति आग्रह नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी चर्चा भी नहीं करते। हाँ, हमारे आचार्यों का जो सिद्धांत हमें बहुत प्रिय है, वो आप लोगों ने अनेकों बार सुना होगा, पढ़ा होगा। हमारे ब्रह्मदेव जी जहां जाते हो वो मोटिव भी लगा देते हैं, हरिका भजे सो हरिका होए, जात पात पूछे ना को। सुना है ना? वो बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, तो उद्देश्य लेकर हम चले हैं, इस उद्देश्य में आपके सहयोग की जरूरत है। जितना अधिक से अधिक आप सहयोग देंगे, उतने अधिक से अधिक हम सफल होंगे, और जितना अधिक से अधिक आप संगठित होंगे, उतने हमें सहयोग मिलेगा। ये बात याद रखें। और जितनी हमें सफलता मिलेगी, उतने आपका संगठन मजबूत होगा, उतने आप दुनिया में गौरव के साथ रहेंगे। वह जाति जो संगठित नहीं है, उसको गौरव के साथ जीने का अधिकार नहीं है, याद रखना। भारत ऐसा महान देश केवल अपने फूट के कारण 900 वर्ष तक गुलाम रहा है, परतंत्र रहा है। गुलाम तो मैं नहीं कहता, गुलाम सबसे मुझे चिढ़ है। वैसे 900 वर्ष तक परतंत्र रहा है। 900 वर्ष गुलाम यदि हो गया होता फिर तो उसके मुक्ति का प्रश्न नहीं पैदा होता। परतंत्र रहा है, 900 वर्ष तक संघर्ष करता रहा है, अपनी फूट के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण। और वही फूट, वही अज्ञानता यदि आज भी हम अपने साथ रखेंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति हमें महान नहीं बना सकती, हमें गौरवयुक्त नहीं बना सकती। इसलिए आज वो समय नहीं है छोटी छोटी बातों का भेदभाव भूलकर, किसी छोटी सी गलती हो गई तो उसके लिए क्यों पकड़। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो गौरव के साथ कहते कि हमने कभी गलती नहीं की? क्या राय? कोई आदमी बतावे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी जिंदगी में गलती नहीं की है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे गलती न हुई हो? यदि गलती नहीं हुई तो परमात्मा है, फिर इंसान कहां रहा हो? इंसान तो अल्पज्ञ होता है, उससे गलती भी हो जाती है। कोई से गलती हो गई वो हमेशा के लिए नकारा हो गया, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। गलती को ठीक किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, समझा जा सकता है। कभी भूल हो जाती है, उसको सुधार किया जा सकता है, लेकिन प्यार से, समझ से। इसीलिए मैं जहां जाता हूं लोगों से कहता हूं, तुम अपनी बुद्धि का खुलकर प्रयोग करो मेरे साथ। मैं कभी यह नहीं कहता जो मैं कह रहा हूं उसको मान लो। आप लोगों को पता है ना, जब भी मैं जाता हूं कहता हूं प्रश्न करो तो बड़े आराम से। जो बात मेरी युक्ति युक्त हो, बुद्धि सम्मत हो, विवेक सम्मत हो, इसलिए उसको तुम मान लो।
हमारे आचार्य ने हमें 4 बातें सिखाई थी कि किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि बहुत पुरानी है, किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि बहुत बड़े आदमी ने कही है, किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि बहुत लोग मानते हैं। बहुत पुरानी बात तुम्हारे काम की नहीं हो सकती। हो सकता है उस व्यक्ति ने अपने युग के अनुसार कहा हो। किसी बात को बहुत बड़े आदमी ने कहा है इसलिए मत मानो, क्योंकि बड़े आदमी ने अपने स्तर से कहा है। हो सकता है तुम्हारा स्तर मेंटल उतना न हो, मानोगे तो दुखी होगे। और किसी बात को बहुत लोग मानते हैं इसलिए मत मानो, क्योंकि समाज में हमेशा बहुतायत मूर्खों की हुआ करती है। बिल्कुल। इसलिए हमारे आचार्य ने हमें शिक्षा दी कि किसी बात को तुम्हें इसलिए मानना है कि वो विवेक सम्मत है, बुद्धि सम्मत है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक उदाहरण देकर के, एक कहानी सुना करके। हमारे गुरुजी कहानी में बहुत बातें समझाया करते थे। हमें भी वही आदत है, हम बहुत बातें लोग पूछते हैं, मैं उनको बताता नहीं, बल्कि कहानी कह देता हूं, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं समझो तुम्हारी भला जाने, हम क्या जाने। हाँ? तो वो कहानी में समझाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने लकीर खींच दिया और कहा कि बिना इसको मिटाए इस लकीर को छोटी करो। बिना मिटाए छोटी कैसे की जा सकती है? अनेकों लोग आए, किसी को दिमाग में ही नहीं आया कि बिना मिटाए छोटी कैसे हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यदि किसी की लकीर खींची हुई तुम्हें छोटी दिखाई दे रही है, या तुम बिना मिटाए इसे छोटी करना चाहते हो, मिटाकर छोटी करोगे तो क्या होगा? जब तुम मिटाने लगोगे तो खींचने वाला उसे बचाएगा। तुम्हारी शक्ति मिटाने के लिए संघर्ष में लगेगी, उसकी शक्ति बचाने के लिए संघर्ष में लगेगी। न तुम्हें कुछ मिलेगा न उसे कुछ मिलेगा। और यदि तूने अपनी मेहनत से मिटा भी दिया तो एक दुश्मन खड़ा हो गया तुम्हारा सामने। तूने एक दुश्मन बनाया, लेकिन थोड़ी सी छोटी कर दी, क्या कौन बड़ी बात कर दी? कहा फिर गुरुदेव वो छोटी कैसे हो सकती है यदि लग रही है कि छोटी करनी है? उन्होंने कहा उसके बगल में एक लंबी लकीर खींचो। लंबी लकीर खींचो, अपने आप छोटी हो जाएगी। क्या समझे? एक व्यक्ति ने 1 फुट की लकीर खींची है, यदि उसे छोटी करनी है तुम 2 फुट ऊंची लंबी लकीर खींच दो, अपने आप छोटी हो जाएगी। इतना साहस करो, मिटाकर छोटी करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तो उन्होंने एक बात बताई। बात तो आप लोगों को हो सकता है कुछ लोग इसमें हो उस संप्रदाय। तो उन्होंने हमें समझाया, कहा कि बेटे जो बात तुलसीदास जी ने कही है रामायण में, यही बात स्वामी दयानंद कहे, यही बात। लेकिन स्वामी दयानंद लकीर को मिटाकर छोटा करना चाहते थे, और उसका परिणाम क्या हुआ? लकीर छोटी नहीं कर सके, बल्कि उनका श्रम समाप्त हो गया, मिट गया, धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो गया। अब वो आर्य समाजी जो कल तक रामकृष्ण का नाम नहीं सुनना चाहते थे, आज गद्दी पर बैठकर रामायण की कथा करते हैं। समाप्त हो गया सारा। उनके पास 2 ही काम था, दोनों काम इंडिया गवर्नमेंट ने ले लिया। एक अछूतोद्धार, एक विधवा विवाह। विधवा विवाह इंडिया गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। अब चाहे कोई विधवा विवाह कर ले, हमारी बला से अपना किया जाता है। और अछूतोद्धार की बात थी, अब वहां अछूत कोई रहा ही नहीं। अब लेकिन वही काम तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी ने लकीर मिटाई नहीं, उन्होंने लंबी की। इतना लंबी कर दी है कि आज जैसे जैसे हिंदी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रामायण की दुनिया में प्रकाश होता चला जा रहा है। इसलिए उन्होंने बताया कि तुम उस सिद्धांत को अपनाओ जो भगवान रामानंदाचार्य जी ने हमें सिखाया कि किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी के बुरा मत बताओ। हमारे यहां आचार्य जो हुए हैं हमारे, जब देखा उन्होंने कि समाज विरोध कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि सब जातियों को बुलाया, कहा भाई देखो तुम लोग ऐसा करो, अपना अपना मंदिर बनाओ। अयोध्या में आप जाएंगे देखेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कोई ऐसी जाति नहीं है अयोध्या में जिसका मंदिर ना हो, हर एक जाति का मंदिर है वहां, और उस जाति का उसमें पुजारी है। उन्होंने कहा तुम सब अपने अपने मंदिर बनाओ और अपने अपने जाति के महात्मा बना करके उसमें बैठाओ, उसमें पूजा करें। भगवान सबका है, किसी एक के बाप का नहीं है। कौन मना करता है तुम्हें? वहां पर लोगों ने यही किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का आधा से अधिक
यानी मानव समाज उनका अनुयायी बन गया। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे आचार्य ने मुझे बताया कि तुम एक ऐसा रास्ता अपनाओ, किसी को छोटा बनाने की कोशिश मत करो, किसी को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, फिर तुम लोगों को भगवान की तरफ ले चलो। वह संदेश दो जिससे लोगों में ज्ञान विज्ञान आवे, लोगों में जीवन की श्रद्धा आवे, आस्था आवे। अपने चरित्र से लोग अपने आप बड़े बन जाएंगे। यही मैं लोगों से कहता हूं कि मैं तो भाई चरित्र से लोगों को महान समझता हूं। ऊंचे कुल में पैदा हुआ, चरित्र पतित है तो व्यक्ति पतित हो जाएगा। कौन मानेगा कि तुम बड़े चरित्र तुम्हारा पतित है, तुम बड़े यानी ऊंचे कुल में पैदा हो इसलिए तुम ऊंचे बन गए? कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं मानने का। मैं लोगों से बताया करता हूं कि रावण से ज्यादा ऊंचे कुल में और कौन पैदा होगा। लेकिन आज कोई भारत का व्यक्ति कह दे कि हमने अपने लड़के का नाम रावण रखा है, क्या राय? नहीं रखता कोई। इसलिए चरित्र से व्यक्ति ऊंचा बनता है। अपने चरित्र को पवित्र करो, तुम ऊंचे बन जाओगे। तुम ये मत सोचो कि कोई काम कर लोगे तो दुनिया से ऊंचे हो जाओगे। ना, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा चरित्र उज्जवल हो जाए तुम ऊंचे बन जाओगे। रविदास, संत रविदास चर्मकार के यहां पैदा हुए थे और आज भारत सरकार भी उनकी जयंती मनाती है। मीरा ऐसी हिंदुआन सूर्य कहे जाते थे। राणा प्रताप नाम सुना है ना? राणा प्रताप के पिता उदय सिंह 4 भाई थे। 4 भाई। राणा सांगा के 4 लड़के थे। सबसे बड़े भोजराज थे। भोजराज की स्त्री का नाम था मीरा। मीरा का नाम सुना होगा, मीराबाई। वो भोजराज की स्त्री थी, महाराणा सांगा के बड़े पुत्र की स्त्री थी और वही राजरानी बनने वाली थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई, भोजराज की। भोजराज की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनका छोटा भाई विक्रम गद्दी पर बैठा और सबसे छोटे उदय सिंह थे। एक बनवीर नाम का वहां पर था व्यक्ति जिसने विक्रम को भी मार दिया, उससे छोटा था उसको भी मार दिया और अंत में उदय सिंह को मारने के लिए वो ढूंढ रहा था। पन्ना नाम की एक धाय थी जो उदय सिंह को लेकर के भगी और अपने बच्चे को, जहां उदय सिंह सोए हुए थे वहां अपना बच्चा सुला दिया और उदय सिंह को गोद में लेकर के वो भग गई। बनवीर आया, उसके बच्चे को मार दिया, यानी अपने बच्चे का बलिदान करा करके उस पन्ना धाय ने राजा के यानी राजकुमार को बचा लिया। बड़ी महिमा है पन्ना धाय की राजस्थान के इतिहास में, सुना होगा, किसी ने पढ़ा होगा तो वो यानी महाराणा सांगा, उनकी स्त्री का नाम था झालाबाई, झालावाड़ की लड़की थी वो। और मीरा जो उनकी बड़ी पुत्र वधू थी, ये झालाबाई और मीराबाई ये दोनों ने काशी में जाकर के रविदास चर्मकार के यहां पैदा हुए थे। उनसे गुरु दीक्षा ली, और आज भी मीरा मंदिर के सामने रविदास की छतरी बनी हुई है, उनकी चरण पादुका बनी हुई है वहां। संत रविदास चर्मकार के यहां पैदा हुए थे। लेकिन हिंदुआन सूर्य के कुल की देवी मीराबाई, उसकी सास, ये दोनों जाकर उसकी शिष्याएं बनी। और वहां पर लोग जब विरोध करने लगे तो उसने पूछा कि तुम लोग किस बल पर विरोध कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो? कहा तुम इतने ऊंचे कुल की रानी होकर के एक चमार से दीक्षा लेने जा रहे हो। कहा चमार से दीक्षा नहीं ले रही, गुरु से दीक्षा ले रही हूं। कहा मैं गुरु से दीक्षा ले रही हूं, तुम्हें किसने कहा कि मैं चमार से दीक्षा ले रही हूं? वो गुरु है, वो गुरुत्व जो उनमें है तुम्हारे में नहीं है किसी में। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत में चरित्र की पूजा हुई है, हमेशा चरित्र की पूजा हुई है। कबीर ऐसे संत जो एक जुलाहा के घर में पले थे, चरित्र के नाते भारत के महान संतों में उनकी गणना है। भारत में एक नहीं अनेकों ऐसे महापुरुष हुए हैं जो छोटे कुल में हुए हैं, छोटे वंश में हुए हैं, चरित्र के नाते आज पूजे जाते हैं। इस युग में विवेकानंद को कौन नहीं जानता? नाम सुना होगा आप लोगों ने, विवेकानंद को जानते हैं ना? बंगाल में जिस जाति में पैदा हुए थे उसको शूद्र मानते हैं, बिहार में उस जाति को वैश्य मानते हैं, लेकिन वो बंगाल के रहने वाले थे, बिहार के नहीं थे। बंगाल में जिस जाति में पैदा हुए थे उस जाति को शूद्र माना जाता है। और वो विवेकानंद दुनिया में हिंदू समाज के लिए जो काम किए, कोई सवर्ण नहीं कर सका दूसरा।
और हर एक के हृदय में आज विवेकानंद के प्रति आदर है। हर एक भारतीय प्रचारक गौरव के साथ विवेकानंद को याद करता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि तुम किसी नाते किसी से बड़ा बनना मत चाहो और किसी को छोटा मत समझो, अपने चरित्र को ऊंचा उठा लो, तुम दुनिया में प्रतिष्ठित हो जाओगे, दुनिया में पूज्य हो जाओगे। और चरित्र में 3 चीजें चाहिए, याद रख लो 3 चीजें। सबसे पहला सदाचार, आचारो परमो धर्म, आचार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, सदाचार पहला है। और दूसरा है ज्ञान। यदि तुम्हारे पास सदाचार है, उसके साथ ज्ञान है, तो दुनिया तुम्हारा आदर करेगी। और तीसरा ज्ञान से भी मूल्यवान है, जानते हो क्या है? असंगता। असंगता किसे कहते जानते हो? डिजायरलेस, कामना रहित, जिसको हमारे यहां विरक्ति कहते हैं, स्वार्थ रहित, ऐसे आप समझ लो। ये 3 चीजें चाहिए किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति में। 3 चीजें होनी जरूरी है। एक उसका सदाचार हो, एक उसका ज्ञान हो, और तीसरा उसमें निष्प्रियता हो, किसी प्रकार की अपनी ख्वाहिश न हो, स्वार्थ न हो। 3 चीजें। यदि तुम स्वार्थ रहित होकर के, ज्ञान युक्त होकर के, सदाचारी बन करके समाज के सामने आओगे, समाज तुम्हें अपने सर पर बैठाएगा। समाज नहीं पूछेगा कि तुम किस कुल में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, किस वंश में पैदा हुए। समाज से उससे कुछ लेना देना नहीं है। समाज तुम्हें सर पर बैठाएगा। अनेकों को सर पर बैठाया है भारत का समाज। और जगह की तो बातें छोड़िए, और जगह तो इसका झगड़ा है ही नहीं, ये झगड़ा तो भारत में ही है ना। लेकिन मैं भारत की बात बता रहा हूं। 3 चीजें आप में देखेगा, आपका ज्ञान कैसा है, आपका सदाचार कैसा है, और आपका ज्ञान और सदाचार स्वार्थ प्रेरित है या निस्वार्थ है। ये 3 चीजों की जरूरत है। मैं अपने प्रचारकों में इन तीनों की प्रतिष्ठा करना चाहता हूं। मैं अपने शिष्यों में, अपने समाज के लोगों में इन तीनों को प्रतिष्ठित करना चाहता हूं। उनका जीवन असंग हो, सदाचारी हो और ज्ञान से भरे हुए हो, जिससे उनकी तरफ कोई अंगुली उठाकर न देखे। और दुनिया से यह न सोचे कि अंगुली नहीं दिखाई देगी। अरे दुनिया तो मां सीता पर अंगुली उठा दिया, हमारी आपकी क्या बात है। सुना है ना, राम का जब राज्य था, राम जब राजा थे, राम की प्रजा ने मां सीता को भी नहीं बख्शा, राम को भी नहीं बख्शा, हमें आपको छोड़ देगी, आप कैसे मानते हो? भरत ने एक बात कही थी, तुलसीदास जी ने लिखी अपने गीतावली में, हाँ क्यों सफल हो सुच सपथनि, कौन मानी है साचो, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच विशिखन बाँचो। माता कौशल्या के सामने जब शपथ खा रहे थे कि यदि राम के वनगमन मेरा हाथ हो तो मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, आखिर में उन्होंने कहा कि आज मैं मां जानता हूं कि मैं केवल शपथ खा करके दुनिया के सामने मैं सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कौन ऐसा दुनिया में व्यक्ति हुआ जिसकी कीर्ति रूपी मृगी को दुष्ट के वचन रूपी बाण न मारे हो। जहां किसी कीर्ति बढ़ेगी वहां लोग अनेकों प्रकार के उन पर आरोप लगाएंगे। लेकिन यदि तुम अपने आप में सही हो, सच्चे हो, फिर दुनिया का कहना कुछ अर्थ नहीं रखता, कुछ अर्थ नहीं रखता। कुमार्ग पर पांव रखते ही अपना ही स्त्री समाप्त हो जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जिस समय रावण सीता को हरण करने के लिए चला, तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके बल डर सुर असुर डराही, निस्न नींद दिन अन्न न खाही, सोई 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चिते चला भड़ियाही, इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। का जो व्यक्ति कुपंथ पर रास्ता पर, कुपंथ पर पांव धरता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका बल नष्ट हो जाता है। ये लक्षण है उसके। इसलिए जो तेजवान है, बुद्धिमान है, आत्मबल जिसके पास है, दुनिया 1000 बात कहती रहे, कुछ अंतर नहीं पड़ता उसे, क्योंकि वो अपने आप को जानता है। एक बात और मैं अपने शिष्यों से बताया करता हूं कि तुम वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हें मानती है, याद रखो। तुम वह हो जो तुम अपने आप को जानते हो। दुनिया जो मानती हो तुम कैसे हो सकते हो? दुनिया तुम्हें परमात्मा कह देगी कल। हाँ, कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं।
एक सज्जन मेरे से कहने लगे कि गुरुजी सुना पहले आप भी बहुत चमत्कार दिखाया करते थे, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? हम कहा भैया भगवान बनने के डर से। भगवान बनने के डर से मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे गुरुदेव थे बाबा रामदास जी, उनका एक धक्का ऐसा लगा कि सब वहीं समाप्त हो गया। तो दुनिया तुम्हें बहुत कुछ कह देगी, तो जो दुनिया कहती है वो तुम नहीं हो, जो दुनिया मानती है वो तुम नहीं हो। तुम क्या हो? जो तुम अपने आप को जानते हो वही तुम हो। याद रखो। इसलिए 3 बातें याद रखो: सदाचार, सुबोध और असंगता। यदि ये 3 बातें किसी भी व्यक्ति के पास हैं, दुनिया में वो पूज्य होगा, दुनिया में उस सम्माननीय होगा, दुनिया उसे सर पर रखेगी। तो आप लोग इन बातों में न पढ़ करके, दुनिया के बहस मुबाहिसे में न पढ़ करके, केवल अपने आप को सदाचार, ज्ञान और असंगता से युक्त करें। ये महान भूषण है, इसको अपने आप में धारण करें और संगठित होकर के। ये ब्रह्म ऋषि मिशन है, बावरा मिशन नहीं है, जानते हो ना? हाँ, बावरा मिशन नहीं है, ब्रह्म ऋषि मिशन है। हमने इस मिशन का नाम ब्रह्म ऋषि इसलिए रखा कि वेद के जितने ऋषि हैं उनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म ऋषि शब्द का अर्थ होता है वेद का ज्ञाता, वेद का दृष्टा। और उन ऋषियों की वाणी को, उन ऋषियों के कथन को, उन ऋषियों के ज्ञान को हम दुनिया में प्रचारित कर रहे हैं। हम उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, ये बात याद रखना। हम उन ऋषियों की वाणी को, उन ऋषियों के ज्ञान को, उन ऋषियों के उद्देश्य को, अंग्रेजी में मिशन माने होता है उद्देश्य, आप लोग जानते हैं ना? मिशन का अर्थ है, अंग्रेजी में मिशन कहते हैं, हिंदी में उसे उद्देश्य कहते हैं। तो हमारा ये ब्रह्म ऋषि मिशन का अर्थ होता है ऋषियों का उद्देश्य। तो उन ऋषियों का उद्देश्य क्या था, उसको पूर्ण करने के लिए हमने ये मिशन, यानी संस्था बनाई है। और इसीलिए मैंने उन ऋषियों के नाम पर यह संस्था बनाई, जिससे किसी व्यक्ति के नाम पर न हो। तो आप लोग उन ऋषियों की संतान हो। उन ऋषियों की कुछ तो यानी रक्तजन्य संतान है, कुछ ज्ञानजन्य संतान है। संतान के 2 रूप हमारे यहां माने जाते हैं, एक पुत्र, दूसरा शिष्य। तो कुछ तो ऋषियों की डायरेक्ट संतान है, रक्तजन संतान है। नहीं तो सारा भारत तो उनकी ज्ञानजन संतान तो है ही, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। तो आप लोग उन ऋषियों की संतान हो और आपके पूर्वजों के उद्देश्य को ही पूर्ण करने के लिए ये ब्रह्म ऋषि मिशन बना है। तो आप लोग अपने उन पूर्वजों के उस दिव्य उद्देश्य को, वैदिक ज्ञान विज्ञान को दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आप इसके सहयोगी बने। आप लोगों से ही मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को ही विश्राम देता हूं। फिर कभी मिलेंगे, फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए जो मैंने बातें बताई है उस पर आप लोग मनन करें, चिंतन करें और मिशन के सहयोगी बने, संगठित होकर के। यदि किसी को किसी प्रकार की भ्रांति हो, आशंका हो, तभी मैं 2-3 दिन हूं, मेरे पास आइए, बैठिए, उसको अलग कीजिए, दूर कीजिए। अपने दिमाग में रहने से कोई शंका दूर नहीं होती। मिलिए मेरे से, दूर कीजिए। हम नहीं हैं तो मेरे शिष्य हैं, कोई और गंभीर बात हो तो मेरे पास ले आइए। आप मिल करके समझ करके बैठिए। हम सबका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। हम वैदिक धर्मानुयायी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं पहले, उसके बाद में हम और कुछ हो सकते हैं। इसलिए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने पूर्वजों के दिव्य संदेश को दुनिया में फैलाने के लिए आप संगठित हो, एक हो, और सदाचार, ज्ञान और निष्प्रियता, ये 3 चीजें अपने जीवन में ले आवे। आपके पास रहेंगी, दुनिया आपको पूजेगी। बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों के प्रति बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हुए, उसी के शब्दों में धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों को प्रभु आप प्रेरित करें। हमारे साथ एक स्वर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे और फिर ये कार्यक्रम समाप्त होगा आरती के साथ। फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। अब प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम